हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का एक कंपनी रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स आरबीएनएल ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया और क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड देने की भी अनाउंसमेंट की। तो हम इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। हमने देखा कि रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिए और इसके पीछे रीजन है भारत सरकार को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है रेलवे सेक्टर में। रेलवे सेक्टर में भारत सरकार लगातार जो है वो 2.55 करोड़ का बजट दिया है इस बार के इंटरिम बजट में और इसके तहत वो लगातार ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, नए नए कॉरिडोर बनाने की बात कही है। और अगर हम बात करते हैं तो रेलवे सेक्टर में जो वेटिंग चलती है उसको भी खत्म करने की बात कह रही है, जिससे रेलवे सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया और यही वजह है कि रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएनएल का जो क्वार्टर 4 रिजल्ट है इसके बारे में और इसमें जो डिविडेंड देने की घोषणा की है इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले आज के मार्केट कंडीशन को देखते हैं तो देखिए निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 0.28% पे जाकर के अप पे बंद हुआ और ये 22,466 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स, तो ये भी देखिए 0.34% से अप पे जाकर के बंद हुआ और ये 73,917 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट की बात करते हैं तो आज ये पॉजिटिव पे बंद हुआ, चाहे निफ्टी 50 की बात कर ले या फिर बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं। अब चलिए हम आरबीएनएल को देखते हैं। तो आरबीएनएल की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर 4 रिजल्ट आने की वजह से 3.48% से इसमें तेजी देखने को मिली और ये देखिए 290 रुपए पे जाकर के बंद हुआ। वहीं अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में देखिए ये 12% के आसपास बढ़ चुका है और अगर 2024 की बात करते हैं तो देखिए 60% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है सिर्फ 2024 में, यानी 5 महीनों के अंदर। एक साल की बात करते हैं तो देखिए 140% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका टेक्निकल कंडीशन को, टेक्निकली कंडीशन क्या है इसका। तो अगर हम बात करते हैं इसका टेक्निकल रेटिंग तो देखिए वेरी बुलिश इसका टेक्निकल रेटिंग है, यानी कि इन्वेस्टर यहाँ से कह रहे हैं, इसका जो टेक्निकल एक्सपर्ट है कि ये यहाँ से बहुत ज्यादा बुलिश है, ये और ज्यादा ऊपर जाते हुए नजर आएगा। और हमने भी देखा कि जो अभी चुनाव आया, चुनाव के पहले आपको देखा कि जितने भी पीएसओ स्टॉक्स है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जिसकी वजह से करेक्शन देखने को मिला। और अब जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है और जैसे जैसे क्लियर होता जा रहा है कि मोदी सरकार ही वापस से रिटर्न होगी, जिस हिसाब से आपका न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, तो जो स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो ऐसे ही आपका पीएसओ सेक्टर बहुत ज्यादा आपको तेजी से बढ़ता है, उसी का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करते हैं इसके पिवट लेवल यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो देखिए पहला रेजिस्टेंस जो है वो 284 रुपया 30 पैसा, दूसरा अगर बात करें तो 288 रुपया 35 पैसा। पहले सपोर्ट की बात करते हैं तो 276 रुपया 05 पैसा और दूसरा सपोर्ट 271 रुपया 85 पैसा। ठीक है, अब हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम आज की बात करते हैं तो आज टोटल जो है वो 3 करोड़ इसके शेयर ट्रेड किए गए। तो जैसा इसको क्वार्टर 4 का रिजल्ट है देख सकते हो कि 3 करोड़ किए गए। वहीं अगर हम कल की भी बात करते हैं तो कल भी इसमें देखिए 3 करोड़ शेयर जो है वो ट्रेड किए गए थे, जिसमें से 95 लाख यानी कि 30% की डिलीवरी ली गई। एक वीक की अगर एवरेज की बात करते हैं तो 2 करोड़ जो है वो पर डे ट्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें 47 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। और अगर एक महीने के एवरेज की बात करते हैं तो 2 करोड़ जो है वो आपका पर डे ट्रेड किया जा रहा है और 50 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अच्छी खासी डिलीवरी भी जा रही है और इसमें ट्रेडिंग भी अच्छी खासी चल रही है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आरबीएनएल के रिगार्डिंग कुछ न्यूज को, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिली। तो अगर हम पहले न्यूज की बात करते हैं तो देखिए आरबीएनएल इमर्ज लोवेस्ट बिडर फॉर द ईस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट, यानी कि ईस्टर्न रेलवे के प्रोजेक्ट में भी ये लोवेस्ट बिडर रही और ये जो प्रोजेक्ट जीत ली। ठीक है, तो इससे भी आपका जो शेयर प्राइस गेन करते हुए नजर आया। अगर हम दूसरे न्यूज की बात करते हैं तो दूसरा न्यूज में देखिए आरबीएनएल जॉइंट वेंचर विंस प्रोजेक्ट वर्थ 438.95 करोड़ फ्रॉम द साउथर्न रेलवे, यानी कि पिछले न्यूज में आपका ईस्टर्न रेलवे में प्रोजेक्ट जीती थी और अभी की बात करते हैं तो देखिए साउथर्न रेलवे में आपका प्रोजेक्ट जीत चुकी है। कितना का? 438.95 करोड़ का, यानी कि 439 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट जीत चुका है। तो आप देख सकते हो कि लगातार ये जो है वो आपका प्रोजेक्ट जीत रही है, इसकी वजह से भी इसका स्टॉक प्राइस में आपको तेजी देखने को मिली और ये मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा रहा और इसका जो क्वार्टर 4 के साथ साथ इसने जो डिविडेंड देने की बात कही है वो कितना है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हो आज इसने जो यानी कि 17 मई 2024 को इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग का आउटकम का रिजल्ट आया, जिसमें 2 पॉइंट थे। पहले पॉइंट की बात करते हैं तो अप्रूव ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर 4 आपका जो है 31 मार्च 2024। दूसरा अगर बात करते हैं तो रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड है 2 रुपया 11 पैसा का। ठीक है, यानी कि पर शेयर 2 रुपया 11 पैसा का ये डिविडेंड देने की भी घोषणा कही। ऑन द पेड अप इक्विटी शेयर टोटल कैपिटल ऑफ द फाइनेंशियल 2023-2024 सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एट द जनरल इशुएंस मीटिंग, यानी कि एजीएम में इसका डिसाइड हो जाएगा फाइनल 2.11 रुपये का ये पर शेयर डिविडेंड देने की। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये जो डिविडेंड देने वाली है वो 2 रुपया 11 पैसा का देने वाली है। अब चलिए हम देखते हैं इसके जो है वो क्वार्टर 4 के रिजल्ट को। ठीक है, तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट ये हमारे पास आ गया, ये देखिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया। ठीक है, कंसोलिडेटेड। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके इनकम की, तो अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं, देखिए टोटल इनकम सारा पैसा यहाँ पे दिया हुआ करोड़ों में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2024 की, तो 31 मार्च 2024 में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 6,979.98 करोड़ था। वहीं अगर 31 मार्च 2023 की बात करते हैं तो 5,982.49 करोड़। तो आप देख सकते हो बढ़ा है। ईयरली बेसिस पे भी देखिए आपका बढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हो ईयरली बेसिस पे भी बढ़ा है। 22,915 करोड़ था अभी जो आया रिजल्ट क्वार्टर 4 में 2023 की बात करते हैं तो 21,285 करोड़ था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2024 का क्वार्टर 4 रिजल्ट में देखिए 579.27 करोड़। वहीं अगर बात करते हैं 2023 में तो 481.91 करोड़। अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो आप देख सकते हो 2023 में जो है वो 1,644.38 करोड़ और अभी बात करते हैं तो 1,939.40 करोड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ते हुए नजर आए। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका लगातार बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में देखिए 433.32 करोड़ और मार्च 2023 में देखिए 345.28 करोड़। तो यहाँ पे देखिए बढ़ सकता है। अगर हम बात करें क्वार्टरली फॉर्मेट, ईयरली बेसिस पे देखिए अभी की बात करते हैं तो 1,462.95 करोड़ और 2023 की बात करते हैं तो 1,267.97 करोड़। तो देखिए लगातार इसका जो है बढ़ा। तो देखिए अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो 2023 से 2024 में इसका जो है क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ा है और ये क्वार्टरली ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो इसमें भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया। ठीक है, तो ये था इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट और मैंने आपको बताया कि इसमें डिविडेंड भी देने की बात कही है।
अब चलिए हम देखते हैं कि मनी कंट्रोल पे इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई, ठीक है, क्वार्टर 4 के रिगार्डिंग। तो देखिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया जिसमें 33% से इसका बढ़ गया प्रॉफिट, और अगर बात करते हैं तो 2 रुपया 11 पैसे का इसने जो प्रति शेयर डिविडेंड देने की बात कही, यही मैंने जो आपको बताया। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या रिपोर्ट की गई है। तो देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड, वही जो मैंने आपको बताया कि आज के दिन इसने जो ऐलान किया जिसमें आपका 478.6 करोड़ का इसका जो है वो मुनाफा बढ़ करके पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके, तो एक साल पहले इसका जो था वो 349 करोड़ था, और जो कि 33% से इसका बढ़ गया, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अगर हम सालाना इनकम की बात करते हैं तो 5,719.8 करोड़ हो गया, और अगर हम बात करते हैं अभी तो 6,714 करोड़ हो गया, ठीक है। और एबिटा की भी बात करते हैं तो देखिए एबिटा जो था वो देखिए 456.4 करोड़, और अगर हम बात करते हैं एक साल पहले तो 374.6 करोड़ था, ठीक है, जो कि एबिटा में 6.6% से इसका बढ़ा। यही मैंने बात की आपको। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल ने शेयर में 4 साल में तगड़ा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 4 साल में 1600% से अधिक से बढ़ चुका है, यानी कि 1600% का रिटर्न दिया। और अगर 22 मई 2020 से बात करते हैं तो 17.15 रुपए पे था उस समय से, और अभी जो है वो 17 मई 2024 को 293 रुपए पर पहुंच गया, ठीक है। और 3 साल की रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल में ये शेयर देखिए 875% से आपका बढ़ चुका है। और 21 मई 2021 को अगर बात करते हैं तो ये 29.95 रुपए पे था, जो कि अभी 293 रुपए पे है। तो यही है कि 3 साल में आपका जो है वो 900% का रिटर्न दिया है, और 4 साल में ये 1600% का रिटर्न दिया इसको लेकर के, ठीक है। अब चलिए हम इसका फंडामेंटल को देखते हैं कि फंडामेंटली ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, देखिए 60,665 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 18.4%, आरओई देखिए 19.6%। हाई और लो की बात करते हैं 110 रुपया से बढ़ करके 346 रुपया गया। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये फेस वैल्यू, बुक वैल्यू देखिए 42 रुपया, और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 7 रुपये 55 पैसे इसका ईपीएस है, ठीक है। बात करते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न, देखिए एक साल पहले ये ट्रेड कर रहा था उस समय 120 रुपये 85 पैसे पे था 18 में 2023 को, और अभी की अगर बात करते हैं तो अभी आप देख सकते हो ये जो ट्रेड कर रहा है वो 290 रुपया 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ गया। बात करते हैं इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये देखिए हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका ओवरऑल बढ़ा है मार्च 2022 में 19,382, फिर देखिए 20,282, और फिर अगर मार्च 2024 की बात करते हैं तो 21,889 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए बढ़ा है मार्च 2022 में 1,183, फिर देखिए मार्च 2023 में 1,247, फिर देखिए 1,353, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है मार्च 2022 में 1,430, फिर देखिए 1,798, फिर देखिए 2,054 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका बढ़ा है 1,110 करोड़, उसके बाद देखिए 1,421 करोड़, फिर देखिए 1,574 करोड़ इसका हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है, ठीक है। बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ इसका जो है वो 8% से बढ़ा है अगर हम ईयरली बेसिस की बात करते हैं, और 3 साल की बात करें तो 12% से बढ़ा है। बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 3 साल में आपका 17%, और लास्ट ईयर की बात करते हैं तो 11% से बढ़ा। सीएजीआर की बात करते हैं तो ये भी देखिए 3 साल में आपका 115%, और लास्ट ईयर से देखिए 141% से बढ़ा। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो ये भी देखिए 3 साल में आपका 20%, और लास्ट ईयर से आपका 20% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये भी अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बैलेंस शीट अगर हम बात करते हैं इसके रिजर्व की, तो रिजर्व आप देख सकते हो बढ़ता ही है। मार्च 2022 में 4,240 करोड़, फिर देखिए 5,240 करोड़, फिर देखिए 6,661 करोड़। अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट भी देखिए इसका बढ़ा है 380 करोड़ से बढ़कर के 355, फिर 367 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके बोरिंग की, तो बोरिंग देखिए इसका कांस्टेंट है, ठीक है, ज्यादा बढ़ा नहीं। 6,643 करोड़ से घट करके 6,441 करोड़, फिर 6,033 करोड़ आ गया, यानी कि टाइम बेसिस पे इसका जो है वो लगातार थोड़ा थोड़ा घटता ही जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। इसके अगर प्रमोटर की बात करते हैं, देखिए प्रमोटर 72.84% का स्टेक है प्रमोटर के पास। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई देखिए 2.32% का स्टेक है, और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो 6.18% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास 18.66% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों एफआईआई जो है वो 0.25% से बढ़ा करके 2.32% कर दिया है, और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो 9.26% से आपको घटा करके 6.18% कर दिया। तो एफआईआई जहां पे इसमें बढ़ाया है वहीं पे आपका डीआईआई जो घटाया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज जिसको जो लेकर के आ रही थी आरबीएनएल के रिगार्डिंग। इसने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया, और साथ ही इसने जो डिविडेंड देने की भी बात कही 2 रुपया 11 पैसे पर शेयर। तो दोस्तों जैसे ही इसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया इसका स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला, और ये 3% से आसपास बढ़ गया। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।